दोस्तों, केशव प्रसाद ने एक बार फिर ट्वीट कर अखिलेश यादव के बहाने बीजेपी को अपनी ताकत बताने की कोशिश की है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के 100 विधायकों वाले बयान पर, 100 विधायकों वाले ऑफर पर जवाब दिया है। मगर उनका जवाब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे वो अखिलेश यादव को नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी को जवाब देने के लिए बयान दे रहे हैं। तो क्या कुछ केशव प्रसाद ने कहा है, पहले उसे देख लेते हैं। देखिए, केशव प्रसाद ने ट्वीट कर कहा कि मॉनसून ऑफर को 2027 में 47 पर जनता और कार्यकर्ता फिर समेटेंगे। एक डूबता जहाज और समाप्त होने वाला दल जिसका वर्तमान और भविष्य खतरे में है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है परंतु पूर्ण नहीं हो सकता। 2027 में 2017 दोहराएंगे, फिर कमल की सरकार बनाएंगे। दोस्तों, इस ट्वीट में एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य ने साल 2017 के चुनाव परिणाम का जिक्र किया है और यहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर चल रही कलह की कहानी छुपी हुई है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के बयानों से ये तो पता चल गया है कि वो साल 2022 के चुनाव परिणाम को परिणाम नहीं मानते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के लिए साल 2017 का चुनाव परिणाम ही चुनाव परिणाम है। हालांकि इसके पीछे कारण है और वो कारण ये है कि साल 2022 में वो अपनी ही सीट हार गए थे। और रही बात साल 2017 की, तो वो उस वक्त बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। यानी कि एक बार फिर केशव प्रसाद मौर्य प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी चाह रहे हैं और सारी लड़ाई जो बीजेपी के अंदर चल रही है वो इसी कुर्सी को लेकर है दोस्तों। और इसी कुर्सी को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तमाम बड़े नेताओं की बैठक चल रही है, तमाम डेली मीटिंग्स हो रही हैं, डेली रिपोर्ट्स मांगे जा रहे हैं, सवाल जवाब हो रहा है। नड्डा से मीटिंग हो रही है, शाह से मीटिंग हो रही है, मोदी से मीटिंग हो रही है। कभी भूपेंद्र चौधरी जाते हैं, कभी योगी जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं, पर अभी तक बीजेपी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाई है और ना ही इसका समाधान खोज पाई है। खैर दोस्तों, अगर आप 100 विधायकों के ऑफर वाले अखिलेश यादव की बातों को गौर करेंगे तो पता चलेगा कि अखिलेश यादव ने इससे पहले भी केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायक लाने का ऑफर दिया है, जिसका एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सुनिए जरा अखिलेश यादव के उस पुराने बयान को। ये जो 2 डिप्टी सीएम घूम रहे हैं, आपने देखा होगा जगह जगह आ रहे हैं, वो कहते हैं हम लोग माफिया हैं, हम लोग अपराधी कहते हैं। वो दोनों इस चक्कर में कि कब मुख्यमंत्री बन जाए। मैंने पहले भी ऑफर दिया, मैं आदरणीय आजम खान साहब से कहता हूँ कि रामपुर से भी ऑफर देके जा रहा हूँ मैं, लाओ अपने 100 विधायक, हम 100 विधायक आपके साथ तैयार है, सरकार बना लो और मुख्यमंत्री बन जाओ। दोस्तों, यूपी की सियासत में केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग शांत होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो केशव प्रसाद मौर्य को खुलेआम 100 विधायकों के साथ सरकार बनाने की चुनौती दे रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव के इस बयान पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि केशव के पास इतने विधायक हैं ही नहीं कि वो बीजेपी के साथ बगावत कर सके, और जो नेता अपनी ही सीट हारा हुआ है और यहाँ तक कि कौशाम्बी की लोकसभा सीट जो केशव प्रसाद के क्षेत्र के अंतर्गत आती है उसे भी वो नहीं बचा सके, तो वो आखिर बीजेपी पर क्या दबाव बनाएंगे। पर बावजूद इसके बीजेपी को केशव के साथ रखना पिछड़ी जाति का वोट बैंक है दोस्तों। केशव प्रसाद मौर्य अपने साथ यूपी के पिछड़ी जाति का वोट बैंक लेकर चलते, जिसके कारण बीजेपी थोड़ी सहमी हुई है, केशव प्रसाद की बातों को मानने पर मजबूर है। मगर वहीं जो दूसरी बात राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है वो बता रहे हैं वो ये कि अगर भारतीय जनता पार्टी केशव प्रसाद के शर्तों को नहीं मानते हैं तो वो पार्टी को दिखा सकते हैं कि उनके पास वोट बैंक का कितना पावर है। खैर दोस्तों, केशव के 100 विधायकों वाले बयान में अखिलेश के लिए तंज कम बल्कि अपनी ही पार्टी के लिए ज़्यादा तंज दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या आखिर केशव प्रसाद की मांगों को लेकर आगे बीजेपी सहमत होगी? केशव प्रसाद मौर्य क्या आगे बीजेपी झुकेगी? अपना जवाब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।